बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज भी लेकर आई हूँ बहुत ही माइनर सी टिप्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर बनाएंगे हम घर पे कॉफ़ी के साथ। और जो आपके कॉफ़ी हो जाती है एक्सपायर, अब आपने फेंकनी नहीं है। इसी तरह से छोटी छोटी सी टिप्स हैं सफाई को लेकर, हम काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत ही उम्दा किस्म के टिप्स, जिसको पे अमल करके आप अपने वक्त को और टाइम और मनी दोनों को बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। इस तरह की टिप्स होती हैं हमारे पास, और जब हम उनकी स्टार्टिंग पे तो उनके एक रैपर लगा हुआ होता है, लेकिन जब हम उन्हें यूज़ करने लगते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो बंद हो जाती हैं और फिर हमें ओपन करने में मुश्किल होती है। इस तरह की पिन्स होती हैं आपके पास, सेफ्टी पिन ले लीजिए, कोई कॉमन पिन ले लीजिए या फिर हेयर पिन ले लीजिए। इस तरह से लगा देंगे आप, और जब भी आप निकालेंगे तो आपको यह मुश्किल नहीं होगी। इसको अगर आप इससे फोकस करके इस तरह से फिक्स कर देंगे, और उसके बाद आप जब इसे कट करके साइड पे भी करेंगे और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ये आसानी से आप इसे दोबारा लगा के आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरह से हमारे पास पेन वगैरह होते हैं, और अक्सर ये होता है कि जब हमने लिखना होता है, कोई हम सामान लिख रहे होते हैं तो हमारे पास हमें सामने पेन नज़र नहीं आता। तो हमने क्या करना है, या तो आप डबल टेप ले लीजिए। मेरी एंड हो गई थी तो मैंने इसी टेप को इस तरह डबल कर लिया, और उसके बाद मैं इसे लगा दूंगी अपने पेन के जो है ढक्कन पर, और इसको मैं लगा दूंगी अपनी डोर पे लगा दें, फ्रिज पे लगा दें, कहीं भी आप सामने की बिल्कुल लगा दें। और इससे ये होगा कि आपको जब पेन चाहिए होगा, आपने कुछ लिखना होगा तो बिल्कुल आपके सामने इस तरह से मौजूद होगा। हमने इसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो हमने इस तरफ रखा है, और हम इसको लगा रहे हैं उल्टा। इस तरह से हमें 2 फायदे हो जाएंगे, क्योंकि ये दूसरी टेप लगी हुई है, लेकिन अगर ये लगी हुई होती हमारी डबल टेप तो इससे में ये फ़ायदा होता कि ये हमारा होल्डर भी बन जाता है, बिल्कुल हमारी जो की होल्डर होता है वो भी, और इस तरह से पेन भी यहाँ पे लगा देंगे आप, और फिर इस पर जो है कि अपनी कीज़ भी लगा दें, तो ये सामने आपके पेन भी मिल जाएंगे और कीज़ भी मिल जाएंगी। आते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। हमारे पास एक्सपायरी होती है, कॉफ़ी जब एक्सपायर हो जाती है हम उसको उठा के फेंक देते हैं। तो हमने यहाँ क्या करना है कि हमने उसको फेंकना नहीं है, हम उससे बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर। तो यहाँ मेरी एक्सपायर नहीं थी, मेरे पास तो नॉर्मल वाली थी। वैसे एक्सपायर हो तो आपने नहीं फेंकनी। 2 चम्मच ले ली है हमने अपने कंटेनर में कॉफ़ी का, और उसके साथ ही हम यहाँ पे बिल्कुल हम यहाँ कॉफ़ी नहीं बना रहे, क्लीनर बना रहे हैं। और साथ ले लेना है 2 टेबलस्पून हमने कोई भी डिटर्जेंट जो आप घर में सर्फ वगैरह यूज़ करते हो आप वो ले लें, और उसको इसके अंदर आपने डाल देना है, और उसके साथ ही आपने डाल देना है पानी। आपने कॉफ़ी इतनी डाली है कि कॉफ़ी का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए, कलर आपका आना चाहिए, ये नहीं हो कि बिल्कुल वाइट हो जाए। और यहाँ पे हमने डाल दिया है जी बिल्कुल पानी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसको बनाएंगे क्लीनर। जी बिल्कुल हमारी जो किचन की टाइल्स वगैरह होती हैं, स्पेशली हमारे जो चूल्हे के पीछे होती हैं, चूल्हे वगैरह होते हैं, और इस तरह से हमारी अलमारियाँ होती हैं, उन पे काफ़ी सारी जो है वो ग्रीस होती है, क्योंकि हम खाना बनाते हैं और उनके छींटे जो है वो बैक पे जाते हैं। और किचन की जितनी भी स्लेब्स वगैरह होती हैं तो उन सब पे जो है वो चिकनाई जमी हो जाती है, और बाज़ औक़ात जो है ये चिकनाई हमारे फर्श पे भी होती है। तो ये आप इससे सारे काम जो है वो आसानी कर सकेंगे, फर्श को भी चमका सकेंगे, और अपने किचन की जो है वो टाइल्स को भी, बैक पे भी, और चूल्हों को भी, और स्लेब्स को भी। अब हमने इसे बना लिया है, और उसके बाद हम इसको डाल देंगे एक बॉटल में और लगा देंगे स्प्रेयर। और ये हो चुका है हमारा बिल्कुल एक फ्री में लो कॉस्ट सा आपका जो है, नो कॉस्ट कह लें, लो कॉस्ट कह लें, क्योंकि बेकार चीज़ें थी उनसे हमने बना लिया है क्लीनर। और ये वर्क करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉफ़ी जैसे कि आपको पता है फ़ैट कटर है, और जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे फ़ैट जो है वो इससे जो है वो रिड्यूस होते हैं। तो इसी तरह से ये जब फ़ैट कटर है तो फिर आप देख लेंगे जितने भी चिकनाई के दाग हैं उनको काट देगा। तो सबसे पहले तो हमने हमारी ये जितनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं सबको हटा लेंगे, वॉल से भी और स्लेब से भी। उसके बाद आपने इसको इस तरह से यहाँ पे स्प्रे कर देना है, और आप ये देखेंगे कि इस पर ये सारा कॉफ़ी का कलर आता जा रहा है। और ये आप इस तरह से स्प्रे करके अपनी वॉल्स पे, बैक पे, और ये जो कॉर्नर में होते हैं इन पे ख़ास तौर पे आपने करना है, क्योंकि कॉर्नर पे जो है वो चिकनाई जम जाती है। तो इस 10 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक लेना है कंघा, और साथ में लेना है हमने एक जराब पुरानी सी, और उसको रबर से आपने इस तरह से टाई कर देना है। उसके बाद ये जो इसके एंड्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं हमारी दीवारों और स्लेब्स के दरमियान, इनमें अक्सर जो है वो चिकनाई फंस जाती है, मैल फंस जाती है, जो कि बहुत मुश्किल से निकलती है। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से इसकी मदद से, जराब और कंघे की मदद से बहुत ज़बरदस्त सफाई करनी है। और ये कंघा क्योंकि इसके अंदर आराम से इसकी जो छोटी छोटी लाइन्स बनी होती हैं, क्योंकि डिज़ाइंस बने होते हैं, और इनके दरमियान फंस जाती है। ये देखिए हमने जब रब किया तो ये अच्छी खासी मैल निकल आई है। उसके बाद हम इसे साफ़ कर देंगे अपने डस्टर से, और गीले डस्टर से, और आप देखेंगे ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन, और जितनी भी ये अंदर इसके मैल थी ये सारी जो है वो निकल चुकी है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये क्लीनर? इसे आप इस तरीके से बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं, और जिन जिन किनारों पे, जिन जिन जगहों पे हमारे हाथ नहीं पहुंचते वहाँ पे काम करती है हमारी ये कंघी। तो ये ज़बरदस्त सा क्लीनर आपका रेडी हो चुका है। काफ़ी सारा हमने बना लिया था, हाफ बॉटल है, और ये आपकी तकरीबन 10 से 15 मिनट बड़े आराम से चल जाएगी। आप इसे सुकून से सफाई कीजिए।
आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की हमारी जो है वो डाइनिंग की टेबल्स होती हैं जिनमें डिज़ाइनिंग होती है, तो इन पे भी हमारे हाथ और कपड़ा जाना मुश्किल होता है। तो हमने इसी कंघे और जुराब की मदद से इसको हमने कर लिया था। अपनी वॉश करने के बाद अपने उसी क्लीनर से हमने थोड़ा सा इसको डिप करके और फिर हम इसको जो है यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। तो उसके बाद हम इस पर कपड़ा फेर लेंगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जहाँ जहाँ हाथ नहीं जाता वहाँ वहाँ हमारा ये ईजिली जाता है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारी जो विंडोज़ होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज़, तो उनके ये पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर भी काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है और इसमें हमारा हाथ नहीं जा रहा होता और ना ही हम कपड़े से साफ कर पा रहे होते हैं क्योंकि हमारा हाथ फंस जाता है। तो यहाँ पे ये कंघा आपका बहुत आसानी से चला जाता है। तो ये जुराब और कंघे की मदद से आपने इस तरीके से देखें, जहाँ जहाँ मैंने सफाई की बिल्कुल साफ हो गया। और ये देखें कितनी मैल निकली है। ये मेरी स्लाइडिंग डोर था, मेरा खिड़की थी मेरी, और ये मेरे घर कमरे के बाहर, तो मैंने इससे किया है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो आपकी एक्सपायरी ये कॉफ़ी होती है, इससे हम अपने कपड़ों को बचाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी सारी जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने जो लौंग का बताया था कपड़ों को सेव करने का, स्मेल ना आए, तो वो काफ़ी लोगों को क्वेरीज हो रही थी कि क्या ये इससे कलर तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी टिप। आपने सिर्फ ले लेनी है 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और 1 टेबल स्पून ही आपने ले लेना है बेकिंग सोडा, और इसको डाल देना है। इस तरह के कप्स आपके पास होंगे या कोई टूटा हुआ कप हो, उसके अंदर ऊपर से आपने लगा देना है इस तरह से टिश्यू पेपर, और उसके आपने बंद कर देना है अपने रबर से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे टूथपिक लेके आपने उसके अंदर छोटे छोटे से इस तरह से होल कर लेने हैं। इस तरह से होल करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से जो है ये इसकी खुशबू जो है वो आएगी बाहर तक। तो इसे हमने रख देना है अपनी अलमीरा में। हमारी अलमीरा में जो है हम जब कपड़े तय करके धोते हैं, धोने के बाद फ़ौरन तय करके रख देते हैं, तो वो बाज़ औक़ात बरसात की वजह से या बारिश अचानक हो जाए तो बरसात सी आ जाती है। तो ये हमने इस तरह से सीधा करके बिल्कुल साइड पर रख देना है। इससे ये स्मेल नहीं आएगी और आपके कपड़े हो जाएंगे महफूज। और जो अक्सर मच्छर वगैरह हो जाते हैं या कीड़े वगैरह अंदर आ जाते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। तो इसको हम अपने सूटकेस वगैरह में भी इसी तरह से सेव कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब चूड़ियाँ वगैरह इस तरह से पहनते हैं तो उतारते हुए बाजू का चूड़ियाँ टूट जाती हैं, हमें लग जाती हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे हाथों से जो है वो ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है और हाथों पे दाग पड़ जाते हैं। तो उसका मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हल लेकर आई हूँ कि आपने इस तरह से चूड़ियाँ पहननी है जब भी, तो आपने क्या करनी है कि पुरानी आपके पास जराब होगी तो वो लेके आपने हाथ पे पहन लेनी है। उसके बाद आप इस तरीके से चूड़ियों को इसकी जराब के ऊपर कर दें और आराम आराम से आप जब जराब को उतारेंगे तो ये सारी चूड़ियाँ आपकी इजीली उतर आएंगी, टूटेंगी भी नहीं और आपके हाथ भी जख्मी नहीं होंगे। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी कौन सी टिप आपको बहुत अच्छी लगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।